एक व्यक्ति अपने दोस्त की छोटी बहन की शादी में जाता है और वहां पर जाकर जिम्मेवारियों को उठाने लगता है, क्योंकि बहन की शादी में भाई को भी काम करना पड़ता है। तो जब उसका दोस्त काम करता है तो वह भी उस काम को करवाने लगता है। तभी इसी दौरान किसी काम के सिलसिले में उसे हलवाई के पास जाना पड़ता है और वहीं पर हलवाई से थोड़ी दूर जूठे बर्तनों को साफ करने वाली जगह थी और वहीं पर एक महिला बर्तनों को साफ कर रही थी। और जैसे इस व्यक्ति की नजर उस महिला पर पड़ती है तो उसे देखते ही देखता ही रह जाता है। दरअसल ये महिला और कोई नहीं, उसकी वही पत्नी है जो आज से 5 साल पहले अपने मायके के घमंड में उसे छोड़कर चली गई थी और उसने उससे तलाक ले लिया था, क्योंकि उसके पिता के पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन थी। तो वह कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं वहां पर जाकर रह लूंगी और वहां पर मेरा समय आराम से व्यतीत हो जाएगा। लेकिन आज वो यहां पर शादी के अंदर बर्तनों को साफ कर रही है। इसी वजह से वह उससे पूछना चाहता है कि आखिर क्या कारण है जो वो ऐसा कर रही है, क्या कारण था जो वह यहां पर बर्तन साफ कर रही थी। उसके पिता के पास जब अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी तो उसके पास कुछ भी क्यों नहीं था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के पटना के पासी के गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का जिसका नाम सतवीर होता है, उसकी शादी हो चुकी है और उसको 2 बच्चे भी हैं। लेकिन जो छोटा लड़का है उसका नाम नरेंद्र होता है और नरेंद्र जैसी शादी की होता है तो उसके बाद माता पिता उसके लिए इधर-उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। अब उनके पास थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन भी थी और साथ में घर के रोजगार भी उन्होंने बना रखे थे। यानी कि जो बड़ा भाई था वह भी एक दुकान किया करता था और जो छोटा भाई था वह भी अपने पिता की दुकान पर उसका हाथ बटाया करता था और पूरा परिवार काम धंधे में लगा हुआ था। तो घर परिवार अच्छा खासा था और इसी वजह से अच्छे खासे घर से ही उसके लिए रिश्ता आता है और यहाँ पर जो नरेंद्र के पिता होते हैं वह उसकी शादी के लिए हामी भर लेते हैं। दरअसल यहाँ पर पासी के गाँव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम होता है मीनाक्षी, और मीनाक्षी के घर में अपने पिता की वो 2 ही संतान है। अब मीनाक्षी को परिवार ने लाड़ चाप से पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि उसके पिता के पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है। मीनाक्षी का बड़ा भाई प्राइवेट जॉब किया करता है और परिवार में रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बेटी को लाड़ चाप से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और जब वो शादी की हो जाती है तो उसकी शादी इस घर में तय करा देते हैं जिस घर का नरेंद्र रहने वाला था। अब नरेंद्र से उसकी शादी तय हो जाती है और शादी तय होने के कुछ ही दिनों बाद एक निश्चित मुहूर्त पर दोनों की धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो मीनाक्षी है वो नरेंद्र के घर में दुल्हन बनकर आ जाती है और अच्छी तरह से घर के अंदर रहने लगती है। लेकिन जैसे ही मीनाक्षी जिस तरह से अब तक अपने इस मायके में रही है उसी तरह से यहाँ पर रहने लगती है और इस बात को देखकर नरेंद्र को यह बात बड़ी बुरी लगती है। लेकिन उसके परिवार वाले इस बात को संभालते हैं और कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है और धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। अब नरेंद्र अपने घर वालों की बात सुनता है और उसकी छोटी मोटी गलतियों को माफ करता रहता है। नरेंद्र अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहा करता था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसी शादी के बाद 1 महीना बीतता है तो उसके बाद जो नरेंद्र के पिता होते हैं वो उससे कहने लगते हैं, बेटा तू पढ़ा लिखा भी है तो तू ऐसा कर, अपने लिए कोई काम देख ले, क्योंकि इन सभी कामों को तो हम दोनों कर लेंगे। अब घर के अंदर एक सदस्य बढ़ गया है तो और भी ज्यादा पैसे हमें कमाने चाहिए। इस बात को सुनकर नरेंद्र भी इस बात से सहमत करता है और वह अपने लिए पटना के अंदर एक कंपनी में जॉब ढूंढता है और उसी जॉब को करके अपना समय व्यतीत करने लगता है। अब नरेंद्र की जो सैलरी आया करती है वो उसके पास ही रहा करती है और यहाँ पर जो उसके पिता और उसके भैया होते हैं वो घर के खर्च को खुद से ही देख लिया करते हैं। नरेंद्र अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहा था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। वह अपनी पत्नी के लिए किसी भी चीज की कसर नहीं छोड़ता है और उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता है। हालांकि जो मीनाक्षी होती है वो अपने व्यवहार के अनुकूल बार बार उसे तरह तरह के ताने मार दिया करती, लेकिन माता पिता के कहने अनुसार वह उसकी किसी भी बात पर ज्यादा गौर नहीं देता है और उसे ऐसे ही छोड़ देता है। धीरे धीरे यहाँ पर जो मीनाक्षी होती है उसको एक बेटी का जन्म होता है और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर जो नरेंद्र होता है उसके बड़े भाई सतवीर की तबीयत खराब हो जाती है और इसके बाद जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो यहाँ पर डॉक्टर साहब उसके इलाज में काफी सारे रुपए पैसों का खर्च बताते हैं और इस बात को सुनकर पूरा परिवार एकदम से सहम जाता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो, डरने की कोई बात नहीं है, इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पैसों का खर्च आएगा। तो यहाँ पर परिवार कहता है कि कोई बात नहीं, पैसे खर्च हो जाएंगे, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप इसको बचा दीजिए क्योंकि इसके 2 बच्चे हैं और अगर इसे कुछ हो गया तो बहुत ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब उसके इलाज करने लगते हैं और पूरा परिवार पैसों का इंतजाम करने लगता है। सबसे पहले तो जो बड़ा भाई सतवीर होता है उसके पास ही कुछ पैसे थे और उन पैसों को यहाँ पर सबसे पहले उसके इलाज में लगाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी जब पैसे कम पड़ते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो सतवीर का पिता और नरेंद्र का पिता होता है वह अपने पास से उन्हें कुछ पैसे देता है और उन पैसों को इलाज में लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि इसके इलाज में इतने पैसे खर्च आते हैं जो सतवीर की पत्नी होती है वह अपने गहनों तक को बेच देती है, लेकिन अभी भी उसके इलाज में कुछ पैसे खर्च होने बाकी थे।
अब इसके बाद यहाँ पर जो नरेंद्र होता है उसकी सैलरी उसके अकाउंट में जमा हो रही थी, और जब वह अपने परिवार को इतनी मुसीबत में देखता है तो किसी के कहे बिना वह अपनी सैलरी को निकालकर अपने पिता के हाथ में रख देता है और कहता है कि पिताजी, ये लो मेरी सैलरी है जो अब तक इकट्ठी हो गई है, और आप इन पैसों से भाई का इलाज करवा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, पैसे तो हम बाद में भी कमा लेंगे। इस बात को सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें एक छोटे भाई का बड़े भाई के लिए प्यार दिखा था, और इस बात को देखकर वह एकदम फूट फूट कर रोने लगते हैं। छोटा भाई नरेंद्र एकदम से उसे गले लगा लेता है और कहता है कि पिताजी कोई बात नहीं, आप इनका इलाज करवाओ, और भैया रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, अगर इन्हें कुछ हो गया तो क्या करूंगा मैं इन पैसों का। यानी कि परिवार बहुत ही अच्छा था और एक दूसरे के लिए मरा जिया करते थे। इसके बाद यहां पर यह बात मीनाक्षी को भी दिख जाती है, लेकिन फिलहाल तो वह इस बारे में कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब करवा चौथ आती है तो उसके बाद जो मीनाक्षी होती है वह करवा चौथ की शॉपिंग के लिए बोलने लगती है, और अब तक उसका जो बड़ा भाई था नरेंद्र का, वह भी ठीक होकर घर पर आ गया था। लेकिन यहां पर अभी परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी ठीक नहीं हो पाई थी कि उनके पास कुछ पैसे हो। वो लोग तो रोज कमाया करते और रोज उन पैसों को खर्च किया करते, और कुछ जो इधर उधर से कर्ज लिया था उस कर्ज को पटाने में लग रहे थे। अब यहां पर जो नरेंद्र होता है वह भी अपनी सैलरी को माता पिता को दिया करता है, और इस महीने की जो उसकी सैलरी आती है उस सैलरी को भी वो पहले अपने पिता को दे चुका था। तो वह कहने लगता है कि देखो मीनाक्षी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, और बाद में जब पैसे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग करा दूंगा। लेकिन इस बात को सुनकर मीनाक्षी को एकदम से गुस्सा आ जाता है, और वो कहने लगती है कि हाँ, मेरे लिए पैसे कहां होंगे, तुम तो पैसों को अपने बड़े भाई को देते रहो ना, उन्हीं से तुम्हारा घर चलेगा, मैं तो कुछ हुई नहीं इस घर के अंदर। अब इस बात को सुनकर नरेंद्र को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और वो उसे पहले तो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब मीनाक्षी बार बार उसे इस बात का ताना मारती है कि अपने बड़े भाई को पैसे दे दिए और मेरे लिए पैसों के लिए मना कर दिया, तो जो नरेंद्र होता है उसे थोड़ा सा और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वह एक जोरदार चाटा अपनी पत्नी को लगा देता है और कहने लगता है कि भाई को पैसे दिए हैं उनकी जान बचाने के लिए, तुम्हारी कौन सी इससे जान निकल रही है जो तुम इसके लिए पैसे मांग रही हो। अब यहां पर मीनाक्षी, जिसे परिवार में लाड़ चाप करके पाला पोसा गया था, वह एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, और उसके बाद एकदम से अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। अब यह सब कुछ देखकर जो यहाँ पर नरेंद्र के माता पिता होते हैं वह अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा, ये तूने गलत किया है, और जब बहू को रोक ले, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा घर उजड़ जाए। अब इस बात को सुनकर नरेंद्र माता पिता से मना कर देता है। इसके थोड़ी देर बाद जो मीनाक्षी होती है अपना सामान पैक करके कमरे से बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद वो कहने लगती है कि ठीक है, तुम्हें अपने परिवार वाले अच्छे लगा करते हैं तो इन्हीं के साथ जीवन व्यतीत करो, और मेरी जिंदगी तो मेरे मायके में पार हो जाएगी, क्योंकि मेरे पिता के पास ढेर सारी पुश्तैनी जमीन है और वो लोग मुझे अच्छी तरह से खुश रखेंगे। अब इस बात को सुनकर नरेंद्र को बड़ी हैरानी होती है कि इतनी छोटी सी बात पर भला कोई इस तरह से रूठ कर क्यों जाया करता है, लेकिन फिर भी वो बात को संभालने के लिए उससे कहने लगता है कि देखो, अगर एक बार तुमने घर की दहलीज पार की तो उसके बाद दोबारा से इस घर में नहीं आ सकती। वह सोच रहा था कि शायद इस बात से डरकर ये वापस से आ जाएगी और बाहर जाने का फैसला दिल से लेकर देगी, लेकिन यहां पर मीनाक्षी कह देती है कि ठीक है, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे इस घर में और मैं जा रही हूं यहां से। ऐसा कहकर मीनाक्षी अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी जो नरेंद्र होता है वो कहता है कि ठीक है, जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन इस बेटी पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है और इस बेटी को यहीं पर छोड़ दो। इस बात को सुनकर जो मीनाक्षी होती है वह अपनी बेटी का हाथ छोड़ती है और वहां से सीधा निकल जाती है, एक बार भी मुड़कर नहीं देखती। अब जब मीनाक्षी यहां से चली गई थी तो उसके बाद माता पिता नरेंद्र को सुनाने लगते हैं, लेकिन नरेंद्र कहता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ। अगर ये इस तरह से घर के अंदर रहेगी तो इस तरह से मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रख सकता, क्योंकि इसने कहा था कि भाई को पैसे देने जरूरी नहीं थे और मुझे पैसे देने चाहिए थे। अब आप ही बताओ, जब इन पैसों से एक आदमी की जिंदगी बच रही है तो उसके लिए जरूरी है या इसके इन कामों के लिए जरूरी है। अब इस बात को सुनकर परिवार वाले भी समझते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को समझाते हैं और कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अपनी पत्नी को मनाकर ले आ, इन छोटी छोटी बातों पर इस तरह से नहीं किया करते। अब नरेंद्र 2 से 3 दिन तक तो गुस्से में बैठा रहता है, लेकिन जब माता पिता बार बार कहते हैं और उसका बड़ा भाई और उसकी भाभी भी इस बात को कहते हैं, तो उसके बाद जो नरेंद्र होता है वह अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जो मीनाक्षी होती है वह रो रो कर अपने पिता को उल्टी सीधी बातें सिखा चुकी थी, और जैसे ही नरेंद्र वहां पर जाता है तो मीनाक्षी का पूरा परिवार उस पर भड़क उठता है और उससे कहने लगता है कि इस तरह से हमारी बेटी तुम्हारे घर में नहीं रहेगी, अगर तुम्हें इसे ले जाना है तो तुम्हें अलग होना होगा और अलग रहकर ही तुम इसे अपने पास रख सकते हो। लेकिन यहां पर नरेंद्र पहले तो बात को संभालने की कोशिश करता है, और जब बात संभलती हुई नहीं दिखाई देती है तो उसके बाद उनसे साफ साफ बोल देता है और कह देता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे भी इसके साथ नहीं रहना और हम दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे। इसके बाद माता पिता भी इस बात पर अड़ जाते हैं और यहां पर दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। अलग होने के बाद जो मीनाक्षी है वो अपने घर में रहने लगती है, इधर जो नरेंद्र होता है वह अपने घर में अपनी बेटी के साथ रहने लगता है, और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ इन बातों को लगभग 5 साल बीत जाते हैं, और 5 साल बाद जो नरेंद्र होता है उसका पटना के अंदर
अंदर एक दोस्त बना था, क्योंकि जब वह कंपनी में काम किया करता था तो वहीं का एक व्यक्ति भी वहां पर काम किया करता था और वह उसका बहुत ही गहरा मित्र था। तो उसके बाद उस दोस्त की छोटी बहन की शादी होती है और यहां पर वह नरेंद्र को शादी में बुलाता है और कहता है कि भाई तुम्हें जरूर आना है और तुम्हें जिम्मेवारियों को उठाना है। अब इस बात को सुनकर नरेंद्र भी इस बात के लिए हामी भर देता है और उसके बाद उस शादी में पहुंच जाता है जहां पर उसके दोस्त की छोटी बहन की शादी हो रही थी। वहां पर जाने के बाद जब उसका दोस्त इधर उधर काम कर रहा था तो उसी तरह से जो नरेंद्र होता है वह भी इधर उधर काम करने लगता है और काम करते करते एक काम के सिलसिले में वह सीधा हलवाई के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जैसे उसे नजर पड़ती है उस जगह पर जहां पर झूठे बर्तनों को साफ किया जा रहा था, तो वहां पर एक महिला झूठे बर्तनों को साफ कर रही थी और जब नरेंद्र उस महिला को गौर से देखता है तो वह देखते ही उसे पहचान जाता है कि यह महिला और कोई नहीं वही मीनाक्षी है जिससे उसकी शादी हुई थी। और उसके बाद जो नरेंद्र होता है उसके पास पहुंच जाता है और यहां पर मीनाक्षी जैसे ही नरेंद्र को देखती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह एकदम से नरेंद्र के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। अब नरेंद्र इस बात को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि जिस लड़की को अपना इतना घमंड था मायके का, वह इस तरह से क्यों रो रही है, आखिर क्या कारण है जो इस शादी के अंदर बर्तन साफ कर रही है। तो इसके बाद नरेंद्र उसे चुप कराता है और चुप कराने के ऊपर पूछने लगता है कि मीनाक्षी क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो और यहां पर बर्तन साफ करने की तुम्हें जरूरत क्या पड़ गई। उसके बाद जो मीनाक्षी होती है वो चुप तो हो जाती है लेकिन उससे कहती है कि पहले तुम मुझे माफ करो और उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या कारण है जो मैं यहां पर बर्तन साफ कर रही हूं। उसके बाद नरेंद्र कहता है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया और बताओ क्या बात हो गई। तो यहां पर जो मीनाक्षी होती है वह उसे अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। कहती है कि जब मैं तुमसे अलग हुई थी तो उसके 6 महीने बाद ही पिता इस बात को सोच सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और परेशानी के चलते उन्हें एक दिन हार्ट अटैक आता है और उसके बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब जैसे पिता इस दुनिया से गए थे तो उसके बाद घर भैया भाभी का हो गया था और उन्होंने मेरे साथ गलत करना स्टार्ट कर दिया था। यहां पर भाभी छोटी छोटी बातों पर मुझे ताना दिया करती और जब भी कभी मेरी मां मेरी ओर लिया करती तो उसके बाद मां को भी धमका दिया करती और कहा करती कि तुम्हारी बेटी तो बोझ है ही है और तुम भी हमारे ऊपर बोझ बनी हुई हो, अब तुम्हें कब तक हम बैठा कर खिलाएंगे। इस तरह से मीनाक्षी की भाभी उसे टॉर्चर करने लगती है और जब ये टॉर्चर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तो इसके बाद जो दोनों माँ बेटी होती हैं वह वहां से अपने गांव को छोड़कर पटना के अंदर रहने लगती हैं और यहां पर जो मीनाक्षी होती है वो इधर उधर छोटे मोटे काम देखकर अपना गुजारा किया करती है, क्योंकि पहले तो उसकी माँ भी काम किया करती थी तो उसे ज्यादा काम पर नहीं आना पड़ता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी है तो माँ की देखरेख के लिए उसे काम तो करना ही पड़ता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो नरेंद्र होता है उसे बड़ी हैरानी होती है और मीनाक्षी यहाँ पर इस बात को कहते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। नरेंद्र उसे सहारा देता है और कहता है कि कोई बात नहीं मीनाक्षी, जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो, क्योंकि जो भी फैसला था वो तुम्हारा था और तुमने ही कहा था कि मुझे तुमसे अलग होना है। अब इस बात को सुनकर मीनाक्षी थोड़ी देर के लिए चुपचाप रह जाती है और माहौल एकदम थमसा गया था। इसके बाद यहाँ पर जो मीनाक्षी होती है एकदम से उसे अपनी बेटी की याद आती है और वह यहाँ पर नरेंद्र से पूछने लगती है कि नरेंद्र मेरी बेटी कैसी है, इतनी बड़ी हो गई वो, अब तो काफी अच्छी दिखाई देती होगी। इसके बाद जो नरेंद्र होता है वह उसकी हालत को समझता है और उसकी हालत को देखते हुए वह अपना मोबाइल फोन निकालता है और मोबाइल फोन के अंदर से उसे उसकी बेटी का फोटो दिखा देता है। जैसे ही यहाँ पर जो मीनाक्षी होती है वह अपनी बेटी का फोटो देखती है तो एकदम से फिर से भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद जो मीनाक्षी होती है वो कहने लगती है कि नरेंद्र क्या तुम मुझे मेरी बेटी से एक बार मिला सकते हो। तो यहाँ पर जो नरेंद्र होता है वो कहता है कि ठीक है बिल्कुल मिला दूंगा और तुम ऐसा करना कल मुझे फलानी जगह पर मिल जाना और वहीं पर मैं तुम्हारी बेटी को लेकर आ जाऊंगा और तुम खूब अच्छी तरह से उससे बात कर लेना। यहाँ पर मीनाक्षी भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और फिलहाल तो नरेंद्र इस शादी को कंप्लीट करवाने के बाद यहाँ से चला जाता है, लेकिन दूसरे दिन अपनी बेटी को लेकर पटना की उसी जगह पर पहुंच जाता है और इसके बाद मीनाक्षी वहां पर आ जाती है और जैसे अपनी बेटी को देखती है तो एकदम से उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे चूमने लगती है। अब मीनाक्षी की जो बेटी थी जब मीनाक्षी यहाँ से गई थी तो वह 1 साल की थी और उसे नहीं पता कि मीनाक्षी उसकी माँ है। वह अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी ये कौन है। तो यहाँ पर जो उसका पिता होता है वह उसे बताता है कि बेटा ये तेरी माँ है जिसने तुझे जन्म दिया था। अब इस बात को सुनकर जो बेटी होती है वह माँ की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है और इसके बाद यहाँ पर मीनाक्षी और अजय के बीच में थोड़ी बहुत बातें और होती हैं और तभी मीनाक्षी कहने लगती है कि ठीक है अब मैं घर चलती हूँ, मुझे माँ को दवाई देनी है और बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे मेरी बेटी से मिला दिया। ऐसा कहकर मीनाक्षी जाने लगती है, लेकिन तभी जो नरेंद्र होता है उसे अपनी सास की याद आती है और वो कहने लगता है कि चलो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ और मैं भी माँ जी को देखना चाहता हूं उनकी कैसी हालत है। इसके बाद मीनाक्षी भी मना नहीं कर पाती है और यहाँ पर सभी लोग सीधा मीनाक्षी के उस किराए के कमरे में चले जाते हैं जहां पर उसकी बीमार माँ बिस्तर में पड़ी हुई है और वो जैसे अपने दामाद को 5 साल बाद उसके घर में आते हुए देखती है तो एकदम से बीमार माँ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और यहाँ पर आने के बाद जैसे नरेंद्र उससे उसका हालचाल पूछता है तो यहाँ पर जो मीनाक्षी की माँ होती है यानी कि नरेंद्र की जो सास होती है वो एकदम से फूट फूट कर रोते हुए उससे कहने लगती है कि बेटा
मैं तो ठीक हूं, लेकिन मेरा अब कोई भरोसा नहीं है और मेरे पीछे मेरी बेटी यूं ही रह जाएगी। तो ऐसा कर, इसे दोबारा से अपना ले, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने दूसरी शादी नहीं की है, तो तू इसे अपने पास रख ले, तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर रह लेगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस बात को सुनकर नरेंद्र पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि माँ जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं दोबारा से अपने घर के अंदर उस तरह का माहौल नहीं चाहता जो आपकी बेटी ने बना दिया था। तभी यहाँ पर जो मीनाक्षी होती है, अब तक वो काफी बातें अपने पति के बारे में सोच चुकी थी, क्योंकि उस घर के अंदर वो रानियों की तरह रहा करती थी, लेकिन यहाँ पर उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो इसके बाद यहाँ पर जो मीनाक्षी होती है वह कहने लगती है कि अगर आप मुझे माफ करने के लिए तैयार हैं तो आप अपने घर के अंदर बेशक से मुझे नौकरानी की तरह रख लेना और मैं किसी से भी कुछ नहीं करूंगी। इसके बाद जो नरेंद्र होता है एक बार थोड़ी देर के लिए सोचता है, लेकिन वहां पर उसकी बेटी थी और बेटी जब अपनी माँ को इतने दिनों बाद देखती है तो वह भी कहने लगती है, पापा अगर ये मेरी माँ है तो आप इन्हें अपने साथ ले चलो ना, क्योंकि मुझे भी माँ बहुत अच्छी लगी है। इस बात को सुनकर जो नरेंद्र होता है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और वहीं पर उन दोनों माँ बेटी से कहने लगता है कि ठीक है, इसके बारे में पहले मैं अपने घर वालों से बात करता हूं और उसके बाद ही आप लोगों को बता दूंगा। यहां पर जो नरेंद्र होता है वहां से सीधा अपने घर जाता है और घर जाकर अपने माता पिता और बड़े भैया भाभी को ये पूरी बात बताता है और कहता है कि वो इस तरह से रहने के लिए तैयार है, अगर आप लोग कहो तो मैं उसे अपने साथ ले आऊं। तो यहां पर जो उसके भैया भाभी और माता पिता होते हैं वो झट से इस बात के लिए हामी भर देते हैं और कहते हैं कि उसे ही नहीं, उसकी मां को भी अपने साथ ले आओ, क्योंकि वो बेचारी बुढ़ापे में कहां रहेगी, जब उसने उसका साथ दिया है तो तुम्हें उसका साथ देना होगा। इसके बाद यहां पर जो नरेंद्र होता है वह अपने माता पिता और घर वालों की बात सुनकर वहां से सीधा मीनाक्षी के पास चला जाता है और मीनाक्षी और उसकी मां को अपने साथ दोबारा से उसी घर में ले आता है। वहां पर लाने के बाद जो उसका परिवार होता है अपने पैसों से उसकी मां का इलाज करवाता है और इलाज करवाने के बाद उसे पूरी तरह से ठीक कर देता है और वह भी आज तक उसी घर के अंदर रहा करती है। मीनाक्षी जब इस बात को देखती है कि इन्होंने तो मेरी मां का इलाज भी अपने सभी के पैसों से मिलकर करवा दिया, तो उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह बार बार अपनी इस गलती के लिए माफी मांगा करती है। लेकिन नरेंद्र उन बातों को भूलने के लिए कहा करता है और कहता है कि घर के अंदर आराम से रहो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर शादी के 5 साल बाद जो पत्नी होती है उसकी अकल ठिकाने आ गई और दोबारा से उनका घर बस गया। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।